अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक की टाटा कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है, जहां कोर्ट ने अजमेर के बहुचर्चित थानादारों से मंथली प्रकरण मामले में तत्कालीन एसपी राजेश मीणा, एएसपी लोकेश सोनवाल, 9 सीआई, 2 एसआई सहित 2 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 90 गवाह और 330 दस्तावेज पेश किए गए थे। इसके बाद सभी पुलिस अधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। दो 2014 का मामला था। 2014 का मामला था। एसीपी ने ट्रैप किया था कि साहब राजेश मीणा एसपी जो हैं वो थानेदारों से मंथली वसूल करते हैं। उसको लेके इन्होंने एक ट्रैप आयोजित किया था। हालांकि 2 तारीख को इनको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन एफआईआर 4 तारीख की थी और जो भी इन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है कोर्ट ने उसको नहीं माना है और बचाव पक्ष के सारे तर्कों से सहमत होते हुए सारे ही आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। प्रणव सोम सक्सेना। क्या दलीलें दी गई सर आपकी तरफ से? दलीलें तो सब बहुत सारी थी, अगर मैं बताऊंगा तो भी 1 घंटा लग जाएगा। फिर भी मोटे मोटे तौर पे ये था कि इंसेप्शन जो था वो गलत था, 65B के सर्टिफिकेट गलत थे, पर्चियों को जो पकड़ा था वो गलत था, सारी चीजें गलत ही थी। तो उससे हम सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने इनको दोषमुक्त किया है। 90 गवाह थे और 330 दस्तावेज थे। कितने लोग थे करीब? 14। सभी को दोषमुक्त पूर्ण रूप से। बाकी फैसला पढ़ने के बाद हम आपको बता पाएंगे। प्रणव सोम सक्सेना। हाँ, धन्यवाद। हाँ जी सर, आज इतने सालों बाद फैसला आया है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि गलत तथ्यों के आधार पर बनावटी, मिथ्या और साक्ष्य विहीन केस हमारे खिलाफ दर्ज करके और इस तरीके से ट्रायल हुई थी। लेकिन शुरू से हमारा विश्वास था न्यायपालिका में कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा और आज वही हुआ है। निसंदेह हम, हमारे साथीगण, हमारे परिवारजन और हमारे हितैषियों ने जो मानसिक यंत्रणा और पीड़ा भांति की भांति इस लंबी अवधि में झेली वो अवर्णनीय है। आप सब समझ सकते हैं उस चीज को। लेकिन मेरा शुरू से मानना था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। न्यायपालिका में, न्याय व्यवस्था में हमारा पूर्ण विश्वास था। मैं मेरी ओर से, हमारे सभी साथियों की ओर से इसके लिए हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको नमन करता हूं, उसका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। जो आज फैसला आया 11 साल 7 महीने में इतनी पीड़ा झेलने के बाद सारी प्रतिष्ठा का मान मर्दन होना बहुत ही ठीक लगा सुनने में आज। और ये सब चीज़ें आप इस केस की गहराई में जाएंगे तो जातीय वैमनस्यता का इससे खतरनाक मुकदमा कहीं नहीं हो सकता किसी भी देश में या किसी भी राज्य में। आप इस केस को देखिए, इस केस में शामिल लोगों को देखिए, दोनों पक्षों के लोग देखिए आप, जो हमारे खिलाफ मुकदमा बनाया फिर हमारा मीडिया ट्रायल किया गया। मैं तो मीडिया से बार बार ये आग्रह कर रहा था कि आप इस केस को देखो, ये सामान्य केस नहीं जिस प्रकार का और भ्रष्टाचार का केस होता है वैसा केस नहीं है। कोई बरामदगी नहीं, कोई एक्सेप्टेंट नहीं, कोई रिकवरी नहीं, उठा के बंद कर रहे हो आप। इसमें SC/ST के लिए 6 से 7 लोग SC/ST के लोग हैं सर। एक IG रैंक का अधिकारी जो अपनी 10-12 साल से मेरे इतने सारे प्रमोशन 3 बार रुके पड़े, किस लिए किया गया है? आप इसकी गहराई में जाओ। हमारा तो 12 साल बर्बाद हो गए जीवन के, कुछ समय और बचा है, नौकरी करके चले जाएंगे। लेकिन हमारी ईश्वर से प्रार्थना है ऐसा किसी के साथ नहीं हो। और ये जो न्याय मिला है, न्यायपालिका में हमारा विश्वास था, हमारे संविधान में हमें विश्वास था। संविधान की ताकत, संविधान की बदौलत हमें न्याय मिला। लोकेश जी।